गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं नया लेसन पागल हाथी शुरू कर रही हूँ बच्चे। पागल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पागल? पागल मतलब मेंटल। और हाथी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाथी? एक एनिमल का नाम है। हाथी मतलब एलिफेंट, मेल एलिफेंट। देखिए, हाथी पुल्लिंग होती है, हाथिनी स्त्रीलिंग। लिंग में कितने प्रकार हैं? 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, पुल्लिंग मतलब मेल। और एक एग्जाम्पल है लड़का लड़की, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। और एक एनिमल का नाम है शेर, पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। एक तोता, बर्ड नेम, तोता पुल्लिंग, तोती स्त्रीलिंग। इस तरह कई हजारों उदाहरण मिलेंगे बच्चे। देखिए, ये पागल हाथी क्यों आया, कैसे आया नाम? ये हाथी, उसको गुस्सा है तो अपने हापे में नहीं रहता था, किसी बात को भी नहीं सुनता है, उस तरह हो जाता है। उसका स्टोरी है, देखिए बच्चे, क्यों आया गुस्सा, कैसे राजा को मारने के लिए भाग गया, वो राजा ने किस तरह उससे बचाया, बचा होकर महल में आ गया, उसके बारे में यहाँ दिया गया है बच्चे। देखिए, फर्स्ट लाइन पेज नंबर 34 में, राजा साहब की का सवारी हाथी का। देखिए, राजा कहाँ भी जाओ, वह कहाँ भी जा सकता था। वह उन्हें कैसे कार में नहीं, जीप में नहीं जाता था, हाथी पर सवार होकर जाता था। कितना दूर जाने की इच्छा होने तो भी वो हाथी पर सवार होकर वह उसने जाता था। किसने? राजा ने। हाथी, हाथी का नाम मोती था। उसने सवार करने वाले वो हाथी का नाम क्या था? मोती। मोती किसका नाम है? हाथी का नाम है। किसका सवार? वो राजा का सवार। राजा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग? राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। देखिए बच्चे, वो लाइन में 2 कारक है, की और का। की और का 2 कारक है। वो कौन सा कारक है? कारक में 8 प्रकार है बच्चे। उसमें संबंध कारक है, का और की एंड के। वन मोर एग्जाम्पल, 3 अक्षर है तो भी वो डैश कारक हो जाती है। संबंध कारक, सेंटेंस कंटिन्यू हो जाती है, उसे कहते हैं संबंध कारक। संबंध मीन्स रिलेशनशिप, कंटिन्यू हो जाती है। देखिए, राजा साहब ने सवार करने वाले हाथी का नाम था मोती। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था। देखिए, वह सीधा साधा और समझदार भी। कौन? वो मोती। पर कभी कभी जब उसका मिजाज गर्म हो जाता तो वह अपने हापे में नहीं रहता था। देखिए, उसका स्वभाव, ये कभी कभी मिजाज गर्म हो जाता तो उसका स्वभाव, गुस्सा आ गए तो वह अपने हापे में नहीं रहता था। वह मतलब किसने? मोती। हाथी, हाथी का नाम था मोती। वो मोती ने अपने हापे में नहीं रहता था गुस्से में। उस हालत में उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी। देखिए, उस संदर्भ में, उसके गुस्सा आने के संदर्भ में किसी की बात भी सुध नहीं रहती थी। सुध मतलब याद, रिमेन नहीं रहती थी। किसको? हाथी को। कब? गुस्से आने के संदर्भ में। वह महावत का भी कहना नहीं मानता था। देखिए, उसको देखभाल करने वालों को कहते हैं महावत। उसका बात भी नहीं सुनता था। देखिए, वह महावत का भी कहना नहीं मानता था। किसकी बात मानता था वो? ये कहावत का बात मानता था, पर गुस्से के संदर्भ में किसी की बात भी ना मानता था। किसने? मोती ने। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। देखिए, एक दिन गुस्सा आने के संदर्भ में ये महावत को मार डाला। किसने? मोती ने।
राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आया। देखिए, महावत को मारने के विषय वो राजा तक पहुंच गया है। उस विषय को सुनकर क्रोध आया राजा को। क्रोध आकर, क्रोध मतलब गुस्सा, एंग्री। मोती की पदवी छीन ली गई। देखिए, वो राजा ने उस हाथी को ये पदवी ली गई। ये पदवी मतलब राजा सवार होने की। वो एक हाथी को चुना किया था, उसका नाम भी रखा था, उसका देखभाल भी कराता था, बहुत अच्छी तरह से देख भी करता था। वो एक पदवी दी था। किसने? राजा ने उस पदवी को उससे छीन लिया। किसने? राजा ने उस मोती से उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया। सवार हमेशा उसे उसकी ऊपर बैठ कर है वो सवार करता था, पर उससे निकाल दिया। किसने? राजा ने। क्या निकाल दिया? सवारी से। अब कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। देखिए, दूसरे हाथियों ने किस तरह लकड़ियों को कुलियों की तरह ये ढोनी लगते थे, उसी तरह उसने काम करने शुरू किए। नेक्स्ट पैरा बच्चे। जब मोती अपनी इस दशा को देखता था तो वह बहुत दुखी होता। देखिए, इसकी परिस्थिति को देख कर बहुत दुखी होता था। हमें राजा के साथ सवार होने वाले व्यक्ति, अब हमें ये लकड़ियों को ढोने की परिस्थिति मुझे आ गया, इस तरह मन में रखकर दुखित हो गया था। वह सोचता, कहा मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था। देखिए, कहा मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था। देखिए, सब जो बहुत बहुत हाथी थे, उसमें वो बहुत इच्छा मानकर उसने उसको सेलेक्ट किया था। ये प्यारा हाथी था। और कहा आज मामूली भारवाहक हूँ। देखिए, कहा मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहा आज मामूली भारवाहक हूँ। देखिए, नौकर किस तरह काम कर रहा है, उसी तरह मैं यह वेट रहने वाले लकड़ियों को क्या कर रहा हूँ? ढो रहा हूँ। यह सोचकर वह जोर से चिंगाड़ता और उछलता, जोर से चीरते हुए, जोर से आवाज करते हुए उछलता, भागने लगा जम करके। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ दी। क्या किया? लोहे की जंजीर तोड़ दी और जंगल की ओर भागा। उसको पाँव पर ये जंजीर रखते हैं, लोहे की सहायता से एक पेड़ और दोनों को जॉइंट करके उसको बांधा जाती है। वो उसको क्या किया? तोड़ दी और जंगल की ओर भागा। किसने? मोती। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पैरा में है, पेज नंबर 35 में है। थोड़ी में दूर थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। देखिए, यहाँ से ये जंजीर, लोहे की जंजीर तोड़कर भागकर कहा गया? वहाँ हमेशा नहाने के लिए जाने वाले नदी पर गया। मोती पहले क्या किया? नदी में जाकर खूब नहाया। किसने? मोती ने। नदी एक वचन, नदियां बहुवचन। एक अपोजिट है अनेक। पर डैश कारक है बच्चे, अधिकरण कारक में आल्सो अधिकरण कारक। खूब नदी में नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। नहाने के बाद में वह जंगल मतलब वो फॉरेस्ट, अरण्य की ओर चला। इधर राजा साहब के हाथ में उसे पकड़ने के लिए दौड़े। इधर राजा साहब के हाथ में है ना वो मंत्री साहब, ये सब उसको पकड़ने के लिए दौड़े। किसको पकड़ने के लिए? हाथी को। मारे डर के कोई उसके पास ना आ जा सका। देखिए, बहुत दुष्ट है, इसीलिए उसके डर से उसको पकड़ने के लिए उसके पास ना जा सके। किसने? उसके नौकर ने। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा। देखिए, कहा गया
वहां से निकलकर जंगल की ओर भागा। वहां जाकर क्या करने लगा, उसके साथियों को ढूंढने लगा। साथी मतलब फ्रेंड्स। पर जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया। देखिए, जंगल में हाथियों ने क्या किया, जब उसके गले में रहने वाले रस्सी किसी ने उसको बांध लिया है, पालन पोषण भी किया है, ये देखकर पाँव में टूटी जंजीर, लोहे की जंजीर भी थी, देखी तो मुंह फेर लिया। किसने? जंगल में रहने वाले दोस्त। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। देखिए, वह भागता हुआ फिर कहाँ आ गया? महल की ओर, पैलेस की ओर चल पड़ा। किसने? हाथी ने। देखिए बच्चे, किस तरह गुस्सा आ जाती है। गुस्सा आने के समय वहां से निकल आएगा। वहां तक हो गया है। नेक्स्ट क्या हो जाती है देखेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में।